साया जियो का मैं कहता हूँ एक बड़ा ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था जिसे लोगों का बड़ा प्यार मिला और वो मेरे दिल के बड़े करीब है। दानियाल इज एन अमेजिंग एक्टर, दानियाल इज लाइक अ ब्रदर, और दानियाल और मेरा फिरोज और तलाल का जो टाकरा था ना वो लोग 3 का इंतजार कर रहे हैं। हम जिस तरह से उसको शूट करते थे उस पर इंजरीज बड़ी हुई। गुड्डी एक बहुत मजे का ड्रामा है, गुड्डी एक सुपर नेचुरल ट्रीट है लोगों के लिए। बच्चे गुड्डी इंजॉय करेंगे। एक अजाब से और क्लाइमेटल चेंज से जो गुजर रहे हैं, मैसेज लोगों को यही देना चाह रहा था इस फिल्म के थ्रू कि दरख्त ना काटें, नेचर जो है वो इंसान का हिस्सा है। हाय, दिस इज़ कहकशां बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके ड्रामास जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं आई एम श्योर कि आप लोगों को भी वो बड़ा एक्साइटेड कर देते होंगे। और रिसेंटली उन्होंने जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामे इश्कावे, फिर प्यारी नेमो और साया में भी वो दिखाई दिए थे। अब जल्द ही जो है वो सिल्वर स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। सो नवीद रजा इज आवर गेस्ट टुडे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुड्डी भी आना है। गुड्डी भी आना है, ओके चल। एक और ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल गई है कि गुड्डी आने वाला है और वो भी सुपर नेचुरल। अच्छा जी, आप एंजॉय करेंगे। वैसे साया में जो आपका तलाल का कैरेक्टर था उसने तो बड़ा लोगों को जियो से एक्चुअली एसोसिएशन ऐसी है, जियो के साथ बैक टू बैक काम करता हूँ। जियो से मतलब इतना कंफर्ट है, ऐसा घर है कि चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते कि लीच की प्रमोशन पे भी जियो की बात हो रही है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एग्जैक्टली। अच्छा, सबसे पहले तो आप फिल्म के बारे में बताइए कि स्टोरी लाइन क्या है। और मैंने ये सुना है कि क्लाइमेट क्राइसिस को ये बड़ा हाईलाइट कर जी, क्लाइमेट क्राइसिस और इसके साथ साथ इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज। ओके, ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन मेजरली इट्स अ मर्डर मिस्ट्री। मर्डर मिस्ट्री की वजह क्या बनी है, उन मर्डर्स की वजह क्या बनी है, वो ये है कि आप देखें दुनिया में किस तरह से लोगों के घर तोड़ के इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ को आबाद किया जाता है दूसरों को बसाने के लिए, तो उसका किसी की ज़िंदगी पे तो इम्पैक्ट आता है। जंगलों को काट के गांव देहात को ख़त्म करके उस पर कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो किसी का घर तो ख़त्म होता है, तो किसी को आबाद किया जाता है, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट तो आता है। तो इसी तरह एक लड़के की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट आया और उसने किस तरह से रिवेंज लिया, ये आपको देखा गया मूवी के अंदर। क्लाइमेट जो हम एक अजाब से और क्लाइमेटल चेंज से जो गुजर रहे हैं, उसके लिए मैं एक मैसेज लोगों को यही देना चाह रहा था इस फिल्म के थ्रू कि दरख्त ना काटें, जंगलों को ना वीरान करें, बर्बाद करें। ये एक नेचर जो है वो इंसान का हिस्सा है। अगर नेचर को इंसान से अलग कर देंगे तो कोई ना कोई उसके नुकसान उठाने पड़ेंगे, और जो हम उठा रहे हैं, गर्मी देखें कैसी हो रही है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। तो बस एक लोगों ने बड़ा कहा बहुत कमर्शियल टॉपिक करो, शादी ब्याह वाली फिल्म करो, गाने वाने डालो, चीज़ें करो, आइटम नंबर क्यों नहीं है फिल्म में। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें गाना है, एक गाना है हारून शाहिद का गाना है और बहुत ही मज़ेदार गाना है वो। अच्छा। जहाँ ज़रूरत है वो वहीं है। बस इस ज़बरदस्ती हमने गाने डाल के चीज़ को बहुत ज़्यादा कमर्शियल करने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि हमें लगा इस फिल्म में फ़लसफ़ा लोगों को सुनाना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन हम उस पर एक बेतुकी चीज़ करें जो लोगों को समझ ना आए। तो जैसे फिल्म होती है वो एक डायरेक्टर की और एक प्रोड्यूसर की एक फैंटेसी होती है, तो आप आए मेरी उस फैंटेसी के अंदर जिएं और घर चले जाएं। तो इस तरह हमने एक थोड़ी सी कोशिश की है। अच्छा, ये सारा कुछ हुआ कैसे शुरू? आप किस तरह से जो है ऑन बोर्ड आए? क्या चीज़ें? एक्चुअली देखिए, मैं तो चलते फिरते अपनी एक्टिंग शैक्टिंग किए जा रहा था। माय ब्रदरली फ्रेंड मेसम रजा, ही केम टू पाकिस्तान फ्रॉम यूएस, ही इज़ अ वेरी फेमस परफ्यूमिस्ट इन यूएसए। उसने कहा यार लेट्स स्टार्ट अ प्रोडक्शन हाउस। मैं चाहता हूँ यहाँ पे हम पाकिस्तान में लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, हम क्रिएटिव काम करें, हम ऐसी कोई चीज़ करें जो लोग नहीं कर रहे। मैंने उसको बोला मेसम यार इन द एंड ऑफ द डे हमें एक शादी ब्याह वाली टाइप फिल्म बनानी पड़ेगी, हमें इस तरह से काम करने पड़ेगा। उसने कहा नहीं नवीद भाई ये भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा करते हैं जो डिफरेंट हो। हमने एक प्रोडक्शन हाउस इस्टेब्लिश किया, उसका नाम ग्लैमोरा एंटरटेनमेंट है। हमने पहला ड्रामा बनाया भाई भूतिया के नाम से, वो बड़ा मशहूर हुआ। एमिरेट्स एयरलाइन में आप देख सकते हैं बहुत सारी जगहों पे अभी वो चल रहा है। ये हॉरर कॉमेडी था। हॉरर कॉमेडी था, एग्जैक्टली। उससे हमें हिम्मत हुई, इससे हमने हुआ कि यार हम लेट्स गो बियॉन्ड। हमने कहा सीरियल करेंगे, फिल्म करें। हमने कहा लेट्स गो फॉर द फिल्म जो हम पूरी दुनिया में शोकेस कर सकें। फिर हमें इस तरह का टॉपिक हमें बड़ा करीब था। मैं खुद पौधों से बड़ा प्यार करता हूँ, मेरा घर सजा हुआ है पौधों से, तो मुझे लगा कि यार इस तरह का कोई टॉपिक उठाते हैं। तनवीर साहब हमारे जो राइटर हैं उनके साथ डिस्कस किया, एक आइडिया डेवलप हुआ, कमर्शियली बड़ी मज़े की चीज़ बन गई। हमने फिर उसको फिल्म बना के पूरी दुनिया में ले जाने की कोशिश की। अभी राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका हॉलीवुड में हम इस फिल्म को शोकेस करके आए हैं, ह्यूस्टन में AMC थिएटर्स में शोकेस करके आए हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान प्रीमियर के बाद हम दुबई प्रीमियर पे जा रहे हैं। तो लोगों ने
इतना अप्रिशिएट किया, हॉलीवुड से कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट बहुत सारी क्यूरीज आ गई हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स में जाने के लिए फिल्म की। तो लोगों ने कहा इस टॉपिक पे काम होना चाहिए था कि ये डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है, ये जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ पूरी दुनिया में बन रही हैं, इस पे बात होनी चाहिए। तो हमने उसको थोड़ा सा रंग दिया मर्डर मिस्ट्री का, ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिल सके। और हमने फिल्म बनाई। मेरे बस में होता तो मैं तो टिकटें भी सस्ती कर देता, लेकिन टिकट सस्ती और महंगी बेचना ये भी मेरा ख्याल है कि ये आज का भी क्राइसिस है हमारा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कल दुआ करें कल को ग्लैमोरा अपना सिनेमा भी बना दे तो मैं तो 150 रुपए में फिल्म दिखाऊंगा। आई विश ऐसा हो जाए, क्योंकि हम सब कैप्री को बहुत मिस कर रहे हैं। कैप्री बंद हो गया है, और कैप्री एक वो सिनेमा होता था जो मासेस को कनेक्ट करता था। मुझे उसका ज़ाती बहुत अफसोस है कि मासेस के लिए हम एंटरटेनमेंट ख़त्म करते जा रहे हैं, मासेस के लिए हम उनको अपने से दूर करते जा रहे हैं। एक अमीर है और एक गरीब है। मिडिल क्लास पूरी दुनिया में सोसाइटीज़ को चलाता है, तो मिडिल क्लास ख़त्म कर देंगे ना तो फिर माशरा ख़त्म हो जाएगा। सिनेमा ओनर्स को काम करने की ज़रूरत है। मुझे पता है उनके भी हेड्स हैं, उनके भी खर्चे हैं, वो भी बेचारे जिस तरह से चला रहे हैं उनके भी बड़े मसाइल हैं। बट हमें मासेस के लिए सिनेमास क्रिएट करने पड़ेंगे जिसकी टिकटें 300 से 500 के दरमियान हो, ताकि हर इंसान आके फिल्म देख सके। बिल्कुल, आई थिंक एंटरटेनमेंट का मकसद ही होता है कि हर जगह तक वो पहुंचे, और जो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास हैं वो डिजर्व करते हैं। मिडिल क्लास और एक गरीब तबके की जो एंटरटेनमेंट है वो सी व्यू, पार्क, खाना पीना और फिल्म है। तो अगर आप उनसे ये सब छीन लेंगे तो क्या करेंगे? फिर फ्रस्ट्रेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा तो क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा तो बच्चों के अंदर, आपकी आने वाली नस्ल जो है ना, वो आप फिल्म के थ्रू पूरी दुनिया में मैसेज दिया जाता है। फिल्म्स के थ्रू पूरी दुनिया में बच्चों को सिखाया जाता है कि व्हाट इज नेक्स्ट, कि क्या आज एआई जो चल रहा है वो हमें टर्मिनेटर कितने टाइम पहले दिखा दी गई, समझा दी गई, बता दी गई। तो फिल्म्स के थ्रू मैसेज दिया जाता है पूरी दुनिया में, तो हमें अपनी फिल्म्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए सस्ती करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसी इंडस्ट्री जो कि अभी खुद स्ट्रगलिंग फेज में है लेकिन काम हो रहा है, उसमें आप एक ऐसी फिल्म लेके आ रहे हैं जो क्लाइमेट क्राइसिस को हाईलाइट करती है, उसके अलावा भी दीगर टॉपिक्स आपने खुद बताए। सो ये चैलेंजिंग जर्नी आपके लिए एज एन एक्टर थी या नहीं, कि मैं भी तो कुछ रोम कॉम करूँ, कॉमेडी करूँ, एक्शन करूँ? मैं खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा था। मैं चाहता तो अपने आप को एक लार्जर देन लाइफ हीरो दिखाकर, एक अपना तसल्ली करके फिल्म बनाकर निकल जाता, सेफ पैसेज जो होता है हीरोज़ के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कुछ जिम्मेदारियाँ भी तो हैं ना, काम तो चल ही रहा है, जब खुद करने की बारी आई है तो अब कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों के काम आ सके। तो बेहतर वही होता है। मुझे नहीं पता कि इस फिल्म का फेट क्या होगा, ये एक हिट होगी, सुपर हिट होगी या फ्लॉप होगी, लेकिन मैंने एक एहतजाज, मैंने एक एंटरटेनमेंट, मैंने एक अपना विजन डॉक्यूमेंट कर दिया है, और वो बाकी की ज़िंदगी सिनेमा में रहेगा। तो वो लोग उसको कैसे लेते हैं वो उनके ऊपर है। सो आपने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स तो किए, मगर लीड कैरेक्टर में फिट होना कितना मुश्किल होता है? वाज इट चैलेंजिंग? ऑफ कोर्स वेरी चैलेंजिंग। आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है, आपके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट आपके ऊपर होता है, आपके ऊपर पूरी कहते हैं ना कि पूरा सिस्टम फिल्म का होता है वो आपके सरों पे होता है। आप कभी आप सपोर्ट कैरेक्टर कर लें या कभी आप कोई और कैरेक्टर कर लें तो जिम्मेदारी डिवाइड हुई होती है। हाँ। तो वो, लेकिन जिम्मेदारी लेके काम करने में फिर आपकी भूख बढ़ती है, फिर आपको मज़ा आता है करने में। तो मुझे ऐसा लगता है जितनी जिम्मेदारी डालें एक्टर उतना परफॉर्म करता है। हाँ। अच्छा, हमने आपकी जर्नी देखी है रियलिटी शो से माशाल्लाह, फिर आपने जो है ड्रामा में नाम बनाया, फिर फिल्म्स भी आई। तो कभी नवीद आपने सोचा था कि मैं भी कभी हीरो बन के जो है सिल्वर स्क्रीन पर या टीवी स्क्रीन पर आऊंगा? मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं आज के दिन तक मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कल क्या कर रहा हूँ और मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ये चीज़ें बस अल्लाह की तरफ से होती जा रही हैं, मैं किए जा रहा हूँ। माँ बाप की दुआएं हैं, फैमिली सपोर्ट है, फैंस बहुत प्यार करते हैं, आप जैसे लोग हैं जो काम को सराहते हैं, इज्जत देते हैं। चला जा रहा है, किए जा रहा हूँ। जिस दिन लगेगा कि यार अब नहीं हो रहा, छोड़ देंगे। तो अभी बस चल रहा है यार, अभी तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, आई एम श्योर। ऑफ कोर्स सेहत है, जिंदगी है, तो फिर हर चीज़ कर लेंगे। और जब ये सब ऐसे फैंस हैं, सब चीज़ें जब लोगों लगने लगेगा कि यार लोगों के लिए अब उस मयार पे काम नहीं कर पा रहे, तो देखेंगे फिर कुछ और। हाँ। तो तलाल का एक कैरेक्टर आपका बड़ा, साया 2 मेरे दिल के बहुत करीब है। साया 2 इतना मज़े का ड्रामा था। साया, आज भी मैं दुनिया में कहीं पे भी जाता हूँ, उस दिन भी मैं राइटर्स गिल्ड में प्रीमियर पे खड़ा हुआ था लीच के, लेकिन साया 2 डिस्कस हो रहा था, तलाल डिस्कस हो रहा था कि वो आप अंधे बने थे, ये करके दिखाएं, वो करके दिखाएं। तो ओवरऑल साया जियो का मैं कहता हूँ एक बड़ा ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था जिसे लोगों का बड़ा प्यार मिला, और वो मेरे दिल के बड़े करीब है। और मैंने एक बाबा का कैरेक्टर था जो जिन पकड़ता है, और जो, लेकिन मैंने उस बाबे को इतना मॉडर्नाइज कर दिया था कि लोगों के नई जनरेशन उससे कनेक्ट हो सके। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है दैट वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, और वो अच्छा हो गया। हाँ। अच्छा, तो उस पूरे जो कैरेक्टर में आपने अपनी आंखें बंद ही रखी हैं? आंखें बंद भी रखी हैं, आंखें खोल के भी रखी हैं, और वाइट लेंसेज का इस्तेमाल किया है जो दिखाया कि वो उसकी आंखें, तो वो लेंसेज लगाना अच्छा, अब
जब आप हॉरर ड्रामा शूट कर रहे होते हैं तो उसमें स्मोक बड़ी दी जाती है, ऐसा ही है। तो कोयले से भी दी जाती है, मशीन से भी दी जाती है, तो वो लेंसेज लगा के रखना और वो स्मोकी और फिर इतना एक्शन और चीज़ें गिरना पड़ना, तब वो सा टास्क के घर जाते थे जब लेंस उतारते थे तो सर घूम रहा होता था 360। आपके साथ दानियाल ने भी आई थिंक वो दानियाल इज एन अमेजिंग एक्टर, दानियाल इज लाइक अ ब्रदर, और दानियाल और मेरा फिरोज और तलाल का जो टाकरा था ना वो लोग 3 का इंतजार कर रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, लोग अभी तक पूछ रहे हैं कि सीजन 3 कब आएगा। लेकिन हमारी जब एक्टर्स से बात हुई तो सबने कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस बताया। हमने सेट भी विजिट किया था मगर आपसे मुलाकात नहीं हुई। हाँ, उस दिन में था नहीं, इत्तेफाक बिल्कुल ऐसे ही था। तो आपके साथ कोई एक्सपीरियंस अगर हुआ हो सेट पर? सुपर नेचुरल नथिंग, बट जो हम जिस तरह से उसको शूट करते थे उस पर इंजरीज बड़ी हुई, क्योंकि हम बड़ा लार्जर देन लाइफ इसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा होगा मेरे आस्थाने का सेट लगा तो उस पर बड़ी आग वाग लगी हुई होती थी और बड़ा कैंडल्स वैंडल्स जली होती थी। तो कभी कभी अब जब मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा होता था तो मैं यूं देख रहा हूँ या यूं देख रहा हूँ तो मुझे राइट लेफ्ट इतना नहीं दिख रहा होता। तो एक दफ़ा मैंने तस्वीर उठाने के बाद कैंडल उठा ली थी जलती हुई, तो मेरा पूरा हाथ जला था और वो काफ़ी जला था। लेकिन वो ये था कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप करते हैं, सीखते हैं और लाइफ गोज ऑन। तो आपका खुद कितना इंटरेस्ट है इन इस किस्म के कैरेक्टर्स में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो या बहुत डिफरेंट होते हैं ना करने के लिए। उस कैरेक्टर से तो नहीं होते ना इसमें बीवी घर पे बैठी हुई है, पूछिए आप आ गए, तो वो हम तो रेगुलर कर रहे होते हैं। वो तो घर में भी हो रहा होता है। हाँ, वो घर में भी हो रहा होता है कि एक सवाल होता है आप आ गए, हाँ आपको दिख नहीं रहा मैं आ गया हूँ, तो हम ये करे आ रहे हैं और करते रहेंगे। अब गुड्डी आ रहा है। हाँ। गुड्डी एक अलग, हाँ, गुड्डी के बारे में बताइए। गुड्डी एक बहुत मजे का ड्रामा है। गुड्डी एक सुपर नेचुरल ट्रीट है लोगों के लिए, बच्चों के लिए। बच्चे गुड्डी एंजॉय करेंगे। अच्छा। हाँ, तो वो जब आएगा ड्रामा तो उसके बारे में फिर आपको बताएंगे। और अभी इसकी थोड़े दिनों की शूट रह गई है, इंशाल्लाह पे वो जल्द आएगा आप लोगों के सामने। तो इस तरह के कैरेक्टर चैलेंजिंग होते हैं करने में, मजा आता है, कोई डिफरेंट चीज होती है। उससे बाहर होता है कि गुस्से में लड़का कमरे में घुसा और कन्वेंशनल स्टोरीज। हाँ, गुस्से में घर में घुसा और माँ को कहा के मेरी बीवी से आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। ये इन सारी चीजों को कर करके ना हम लोग मतलब थक जाते हैं। ऐसे ही तो इन कैरेक्टर्स में मजा आता है। आई थिंक एक्टर्स को भी जो है वो थोड़ी ब्रेक चाहिए होती है। हमारे यहाँ सैडली जो सीरियस एक्टर होता है उसे कॉमेडी नहीं करने देते, जो कॉमेडी कर रहा होता है उसको सीरियस में नहीं कास्ट करते, जो विलन कर रहा होता है उसे एक रोमांटिक हीरो नहीं बनाते। तो वो हमारे यहाँ जरा टाइप कास्ट काफी। सो आपको कौन सा जॉनरा ज्यादा पसंद है? आपने तो तमाम जॉनरास पर ही तकरीबन काम किया है। मुझे कॉमेडी बहुत एंजॉय करता हूँ मैं सीरियस कैरेक्टर्स भी बहुत एंजॉय करता हूँ। नेगेटिव करने में मुझे मजा ज्यादा इसलिए आता है, उसमें मार्जिन बहुत होता है, देयर सो मच टू डू, तो वो हर चीज़ करने में मजा आता है। इसीलिए मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स उठाता हूँ। और एज एन एक्टर मैंने अपने लिए सेफ जोन नहीं बनाया कि यार यही मेरी पर्सनैलिटी और यही मैं करूँगा। जैसे बहुत सारे हमारे एक्टर्स करते हैं और वो सही करते हैं, उनका सेफ जोन है। मैं सेफ जोन में नहीं जाता, मैं हमेशा कुछ ना कुछ उठाता रहता हूँ तो मज़ा आता है। हाँ, सो अब नेक्स्ट मतलब अब जो 2024 तो हमारा एंड होने लगा है, लेकिन आगे क्या प्लान्स हैं आपके? ज्यादातर किस तरह के ड्रामास में नजर आएंगे? गुड्डी के साथ 2 अभी स्क्रिप्ट्स और हैं, जियो के ही हैं। जियो वाले बहुत प्यार करते हैं नवीद और मैं भी जियो वालों से बहुत प्यार करता हूँ। तो अब्दुल्ला काडवानी साहब और असद कुरैशी साहब और ये लोग बड़े ज़बरदस्त लोग हैं काम करने के लिए साथ में। इसके अलावा हम इस फिल्म को रिलीज़ करके इंशाल्लाह वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू फिल्म। हम वो इंशाल्लाह दिसंबर में शूट पे जा रहे हैं। तो और फिल्म का सिलसिला कोशिश है कि लगा के रखें, तो अब देखें इंशाल्लाह विद टाइम चीज़ें आपको दिखेंगी। चलें, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू वेंचर। थैंक यू। इसको हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट? सड़ी गली। ओके, बड़ा कोई एनर्जेटिक सॉन्ग है ये, डांस करने में भी मजा आता है, बहुत मजा आता है। फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? अली ज़फ़र, आतिश असलम, राहत फ़तेह अली खान, हारून शाहिद, बहुत सारी लिस्ट को, बिलाल मकसूद, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। क्या टैलेंट है हमारा सारा। हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? दिल तो चाहता था बहुत कुछ, लेकिन वो एक स्टिकर बुक आती थी एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड की, तो उसके स्टिकर्स मिलते थे। दिल चाहता था यार वो चुरा के पूरी बुक जल्दी से भर के वो जाके आई थिंक गिफ्ट मिलता था उसके ऊपर। जी मुझे याद है ये। दैट वाज अ वंडरफुल मेमोरी। या ओके, सो योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? ओह देयर सो मेनी बट रिसेंटली मैंने अभी पीकू देखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। क्या सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर फिल्म बना दी उन्होंने। हमारे यहाँ बोले तो मरना शुरू हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे ही है। विद होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर एज एन एक्टर? Oh, I would love to work with हुमायूं सईद साहब, I would love to work with इमान अली, माहिरा खान, फवाद खान, बाकियों के साथ तो स्क्रीन शेयर की है and I'm honored that मैंने उनके साथ की है। One best memory after the success of your any project?
जिससे बहुत प्यार मिला हो आपको? सारे ड्रामों से आज तक प्यार मिल रहा है। पाकिस्तानी आवाम दुनिया के जिस कोने में भी है वो बड़े भाई जज्बाती लोग हैं, इतना प्यार देते हैं। महमूदाबाद की मलका है मेरा पहला ड्रामा था, उस बात को 12-13 साल हो गए, आज भी उसके लिए मिलके तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जज्बाती कौम का जज्बाती हीरो होना चाहिए, तो हम ओके, सो वन बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री? बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों से बहुत सारा प्यार मिला है। पूरी इंडस्ट्री इतना प्यार करती है, आई थिंक सब किसी एक का नाम लेना ज़्यादती होगी। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारा प्यार मिलता है, तो सब मेरे भाइयों की तरह हैं और वो मेरे लिए खड़े होते हैं, मैं उन लोगों के लिए खड़ा होता हूँ। चले, वन थिंग दैट यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? माई सेल्फ, ओफ, वो सब मुझे लगता है थोड़ा जल्दी आ जाता है। अच्छा। हाँ, चीज़ें जब सही नहीं हो रही होती तो वो फिर मैं खुद ही कुड़ता हूँ अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आई थिंक वो तो हम सबको ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बहैसियत है कौम। फ्रस्ट्रेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा। सो कराची और लाहौर? कराची, एनी डे एनी टाइम। कॉफ़ी और चाय? चाय। अम्मा से ज़्यादा करीब रहे हैं या अब्बा से? दोनों से करीब रहा हूँ, लेकिन अब्बू चले गए, अभी अम्मी हैं, अब तो अम्मी के करीब हूँ, लेकिन स्पिरिचुअली डैडी के बहुत करीब हूँ। और वो जगह है, उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बस वो मुझे किसी एक जगह छोड़ दें, तो आई फील लॉस्ट समटाइम्स। तो अब जब तक दोबारा मुलाकात नहीं होती खोए रहेंगे, लेकिन अम्मी हैं तो अम्मी की दुआएं साथ। बिरयानी और निहारी? बिरयानी हर वक्त, लेकिन निहारी मिल जाए तो ऊपर डाल के खा लूँगा, कोई टेंशन नहीं है, दोनों साथ एंजॉय। बिरयानी निहारी साथ? ओके, ये कॉम्बो नया आया है। खाया है मैंने, हलीम भी डाली है बिरयानी पे, मैंने निहारी भी डाली है, कोरमा भी डाल के खाया, बहुत मज़ा आता है। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउट? मॉर्निंग पर्सन, मैं अपना दिन सुबह 7 बजे से शुरू करता हूँ। ओके, देसी आउटफिट्स, वेस्टर्न क्लोथिंग? दोनों की अपनी खूबसूरती है, दोनों में इंसान अच्छा लगता है, डिपेंड करता है ओकेजन क्या है। ये बताइए कि आप बारिश का मौसम कैसे एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपने कराची में ही आके कराची में रहता हूँ, DHA में रहता हूँ, तो कराची का बारिश का मौसम तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। तैयारियाँ करता हूँ, जनरेटर में फ्यूल है, गाड़ी ऊंची है कितनी बारिश हो गई है, अब कहीं जाना है कि नहीं जाना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत एंजॉय करते हैं। घर में क्या बनवाते हैं आप? हम तो पकौड़े समोसे चने ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आता है, ये खाने में भी मज़ा आता है। अम्मी बहुत अच्छे पकौड़े बनाती हैं बेसन के, और वो चटनी के साथ का हरी वाली, तो वो एंजॉय करते हैं। और चाय बनवाते हैं, छत पे जाते हैं, बच्चों के साथ नहाते हैं, खेलते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो ज़िंदगी भर लोग मिस करना ही नहीं चाहते। ये पाकिस्तानियों की, स्पेशली कराची में रहने वालों की ये एंजॉयमेंट है। बारिश एक फेस्टिवल है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग अभी भी इंजॉय कर ही रहे होंगे इस मौसम को, कि जो अच्छा खूबसूरत मौसम है। लेकिन अब आई थिंक हम इसको थोड़ा और कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, मगर क्योंकि टाइम बड़ा कम है, गुड्डी पे करेंगे। गुड्डी पे इंशाल्लाह। सो आप लोग भी जाते जाते कमेंट सेक्शन में बताएं हु इज एक्साइटेड फॉर गुड्डी। टिल दैट अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।